अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ान स्पेशल दाल की कचौड़ी की रेसिपी जो है शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना कितनी अच्छी तरह गुजर रहा है, हर जगह मौसम जो है ठंडा हुआ है। तो आप लोग इफ्तार में ये कचौड़ी की रेसिपी जो है बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, घर वालों को भी खिलाएं। तो सबसे पहले हमने बाउल के अंदर 1 कप मैदा लिए और उसमें क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, क्वार्टर टी स्पून हमने ये लिए नमक और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे पिघला हुआ घी। इसके अंदर दाल की कचौड़ी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हैं, चने की दाल की। ये हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल दिए और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप मैदा है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये आप हाथों से अच्छी तरह मसल के ये बिल्कुल एक हो जाए, इसमें गुठली घी वाली न बचे। लेकिन घी डालना, घी से खस्ता और कुरकुरे से कचौरियाँ बनती है, ऑयल से नरम सोगी हो जाती है, तो ऑयल न डाला करें कचौरी समोसों में। अब हम हाथ से इसकी सख्त सी डो जो है वो गूंद लेंगे देखिए अब ऐसे इकट्ठा हो रहा है तो बस ये परफेक्ट है। और साथ साथ हम पानी ऐड करते जाएंगे। इसको अब हम इस तरह जो है गूंद लेंगे, फिर आपको गूंद के सारी दिखाती हूँ। तो हम रेस्ट के लिए अब घंटा 2 के लिए रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं हमारा आटा जो है सख्त से हमने गूंद लिया है। देखिए इतना सख्त भी नहीं है, इतना ये नहीं है, और बिल्कुल इसने बर्तन साफ़ हो गया। देखिए अब चिपक कोई नहीं रहा, तो ये रेडी है। अब हम इसको घंटे का जो है वो कवर रेस्ट करके देंगे। और रेस्ट देंगे। इसके अब फिलिंग हम बताते हैं। तो हम दाल की कचौरी बना रहे हैं, तो हाफ कप बॉयल चॉपर में जो करके, है बस बहुत ज़्यादा डीली ना हो, जब गल जाए दाना इसमें बरकरार है, तो ये हमने सिंपल चॉपर में चॉप कर दिए। अब हम इसको एक बाउल में जो है निकाल लेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर जो हम चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 1/2 टी स्पून ज़ीरे का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है। 1/2 टी स्पून जी डाले। 1/2 टी चाट स्पून मसाला चाट मसाला और 1-2 चुटकी अजवाइन, अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डाला करें कि ये बादीपन नहीं करता। लाल मिर्ची पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे वो हस्बे ज़रूरत। और और हमने नमक। नमक नहीं डाला चने के इसमें बॉयल करते वक्त, तो ये हम 1/2 टी स्पून चने का नमक डालते हैं। चने की दाल के अंदर अब हम सब्ज़ मिर्ची जो है वो हम चॉप करके डालें और कोरिएंडर सब्ज़ धनिया, जी और इसको हम जो है जी अब रेडी है। ये बस मिक्स करके, तो अब ये फिलिंग कचौरी की रेडी है। इसको अच्छी तरह मिक्स इस कर लेना है। स्टेज पे आप अगर रात को ये मिक्सचर बना रहे अफ्तारी के बाद रख ले, तो वो प्रॉपर नमक का मिर्चों का बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, तो नमक चख सकते हैं। अगर रोज़ा है तो फिर बस अपने इस पे डालें। ये रेडी है। तो अब अब हमने रेस्ट कचौरी दिए हुए डो को भी, तो ये कंप्लीट हो जाए उसका रेस्ट, तो फिर हम आपको आगे प्रोसीजर जो है शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी डो जो है बिल्कुल स्मूथ और ये हो गई है। रेस्ट पे हमने इसको घंटा रखा था। हम इसको इस तरह हाथों से जो है वो लंबा कर लेंगे। और छुरी से इस तरह जो है हमने कट कर लेंगे स्मॉल पीसेस में। अब इस तरह आपने इसको हाथों से प्रेस करके और छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ सी जो है वो बना के रख देनी है। इस तरह हम सारी जो है वो रख लेंगे। ये और 1 कप मैदे से हमारी 10 कचौरी बनेगी। अब अब हम बेल लेंगे। बेलने से थोड़ा सा खुश्क करते हैं ना कि ये चिपकेगी। थोड़ा सा हम जो है आटा जो है वो मैदा स्प्रेड करें, मैदा, ताकि ये चिपके नहीं। और इसको बेलने से जो है बेल लेंगे। पहले इसके साथ ये थोड़ा लग गया।
तो ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह जो है छोटे छोटे जो हमने किए थे बड़ी बड़ी। अब इसके अंदर हमने जो फिलिंग तैयार की हुई थी वो फिल कर देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये पोटली टाइप से आपने बना लेनी है और इसको इस तरह देखें। ये आपकी जो है अब इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। इसी तरह हम दूसरी रेडी करते हैं, आपको दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा आपने मैदा जो है वो स्प्रेड कर लेना है ताकि चिपके नहीं, और इसको जो है बेल लेंगे अच्छी तरह। आप बड़ी भी बना सकते हैं, तो पेड़े फिर आप बड़े बनाएंगे। और इसके अंदर अब जो है फिलिंग ऐड कर देंगे। इस तरह आपने सारी साइडों से जो है बंद कर लेना है और इस तरह पोटली से आपने बना लेनी है और इसको हम जो है रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट। इसी तरह मैंने अपने सारे ये जो है रेडी कर लेने हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा आटा स्प्रेड किया था और जो हमारी कचौरी ये बस बिल्कुल हल्के हाथ से कि फटे नहीं, बस थोड़ा सा। कोई आप पोटली भी कर सकते हैं, लेकिन जी बहुत टेस्टी बनती है। आप बड़े पेड़े ले, तो हमने तो बिल्कुल अखरोट जितना पेड़ा लिए। ये देखें, बिल्कुल आपको अंदर से स्टफिंग नज़र आ रही। और ये हमारा ऑयल जो है गर्म है, तो हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे, साथ ही और रेडी करेंगे। मिक्स करेंगे आटे से, तो ये सारा स्टफिंग इसके साथ हो जाएगी। बस फिर हल्के हाथों से आप थोड़ा थोड़ा बेल ले, बस ज़ोर नहीं डालना। ये अब जो है हमारी दूसरी भी रेडी होगी। इसी तरह हम ये सारी जो है रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हल्की हल्की फूल रही है हमारी कचौरी। इसके अब हम साइड चेंज कर लेंगे और ये कलर भी देखिए लाइट गोल्डन सा हो रहा है। ये अब आप देख रहे हैं खुद ही इसने फूलना शुरू कर दिया और कलर भी इसका कितना प्यारा है। मीडियम आंच पे तलना है, बहुत हाई फ्लेम भी ना हो, बहुत स्लो भी ना हो। स्लो होगी तो अंदर ऑयल जूस लेगी, और अगर बहुत हाई हो तो वो फिर जल्दी गोल्डन होके अंदर से कच्ची होगी। जी बिल्कुल मीडियम पे तले तो बहुत क्रिस्पी, और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। ये हमने दूसरी साइड इसकी टर्न की है, तो वो भी देखिए कितने मज़े की ऊपर ऊपर खा रही है खुद ही। बिल्कुल बॉल बन गई है। तो ये हमने साथ दूसरी कचौरी भी डाल दी। तो ये आप देख रहे हैं हमारी ये वाली जो है वो दोनों रेडी हो गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, साथ और ऐड कर लूँगी। तो एक दफ़ा एंड में सारी रेडी हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल कचौड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी जो अच्छी लगी होगी। लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और रमज़ान में ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरह हम आपके साथ रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।